नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। दलित OBC समाज में उबाल, नेताओं के नाम फ में घसीटने के विरोध में कल महापंचायत SP को सौंपा जाएगा ज्ञापन। श्री गंगानगर में विधायक जैन विवाद अब सामाजिक और राजनीतिक रंग पकड़ता नजर आ रहा है। SC, ST और OBC वर्ग के लोगों ने कुम्हार धर्मशाला में बड़ी बैठक बुलाकर फ में समाज के नेताओं के नाम शामिल किए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। समाज के लोगों का आरोप है कि पूरे मामले में जानबूझकर दलित और OBC वर्ग के प्रतिनिधियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। बैठक में पार्षद प्रतिनिधि जगदीश घोड़ेला, पार्षद बंटी वाल्मीकि और युवा नेता सुशील नायक का नाम मुकदमे में शामिल किए जाने को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। समाज के लोगों ने कहा कि यह केवल कुछ व्यक्तियों का मामला नहीं बल्कि पूरे SC, ST, OBC समाज के सम्मान से जुड़ा विषय बन चुका है। समाज के वरिष्ठ लोगों ने आरोप लगाया कि जैन बैरवा द्वारा जानबूझकर दलित और OBC समाज के लोगों को मुकदमे में घसीटकर समाज में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा की गई और कहा गया कि किसी भी कीमत पर सामाजिक भाईचारे को टूटने नहीं दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कल सुबह 11 बजे पंचायती धर्मशाला में SC, ST और OBC समुदाय की बड़ी बैठक आयोजित होगी, जिसमें पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद समाज के लोग पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करेंगे। अब इस बैठक पर पूरे शहर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि विधायक जैन विवाद लगातार नया मोड़ लेता जा रहा है और सामाजिक संगठनों की सक्रियता भी तेज होती दिखाई दे रही है। नमस्कार। कल एक बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी में दलित और OBC समाज की आज कुम्हार धर्मशाला में एक शॉर्ट मैसेज के ऊपर मीटिंग बुलाई गई है। हमारा रोष है कि विधायक और JN विवाद के अंदर हमारे दलित समाज के 3 नेताओं को, जो हमारे दलित समाज के अगुवा नेता है, और वो वहाँ अपने अपने वार्ड में कई दिनों से पानी की जो सप्लाई नहीं हो रही थी उसको लेकर के विधायक सेवा केंद्र पे मौजूद थे। और जो विवाद JN और विधायक जी के बीच में हुआ है, इसके अंदर हमारे इन तीनों लोगों को, जिसमें जगदीश घोड़ेला जी, सुशील नायक जी और बंटी वाल्मीकि हमारा साथी जो पार्षद भी है, को नामजद किया गया है। हमारा विरोध ये है कि इन लोगों को अपराधी क्यों बनाया जा रहा है। जब जनता की बात रखने के लिए ये वहाँ मौजूद खड़े हुए हैं, तो इनको अपराधी बना करके इस आंदोलन को कमजोर क्यों किया जा रहा है। जयदीप बयानी जी के हम बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, पुलिस जांच करे। अगर उन्होंने अपराध किया है तो उसमें कानून उनको सजा देगा। लेकिन हमारे जो 3 लोग निर्दोष वहां खड़े हुए थे, जिन्होंने बैरवा जी को जो है वहां पर अपनी समस्या बताई और उसका बैरवा जी को हल करने की बजाय उनके ऊपर मुकदमे दायर किए हैं, इसका हमारे दलित समाज के ऊपर SC, ST और OBC के लोगों के अंदर ये रोष है। इस तरीके से अगर मुकदमे हुए तो आने वाले समय में जनता की आवाज कोई उठा ही नहीं पाएगा। अगर जनता के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरीके का मामला होगा तो हम लोग उसका डट के विरोध करेंगे। जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, जांच में जो दोषी है वो सामने आए। ये पिछले कई दिनों से हमारे रामनगर के अंदर पानी की किल्लत है। 5-7 वार्डों के अंदर पानी नहीं आ रहा। तो करीब पिछले 10 दिनों से बैरवा जी से, वाटर वर्क्स वालों से, सबसे कांटेक्ट किया। जब पार नहीं पड़ी तो विधायक साहब को सूचना दी। विधायक साहब ने एक कॉमन मीटिंग बुला ली। उस मीटिंग के अंदर जो है वो स्टाफ वालों ने विधायक पर ही हमला कर दिया। वहाँ हमारे जो पार्षद प्रतिनिधि थे, जो उस मीटिंग के अंदर सिर्फ ये पूछने गए थे कि पानी की सप्लाई कब सुचारू ठीक होगी, उन लोगों को ही मुलजिम बना लिया गया। जबकि किसी के घर में जब आप जाके थप्पड़ मारोगे विधायक जैसे हमारे शहर के प्रमुख आदमी के, तो वहाँ जो कार्यकर्ता जो खड़े हैं वो चुप नहीं बैठे रहेंगे, उनकी भी हाथापाई होगी। हाथापाई होगी तो जिन लोगों ने छुड़ाया, वहाँ जगदीश घोड़ेला जी हैं, बंटी वाल्मीकि जी हैं, सुशील नायक जी हैं, इन लोगों ने ये मतलब हमारे समाज के अग्रणी हैं और इन लोगों ने वहाँ बीच बचाव किया। इन्हीं को मुलजिम बना लिया गया, क्योंकि बैरवा जी के खुद के बयान थे कि मैं नाम से नहीं जानता। ये बाद में पूरा प्रोजेक्ट किया गया कि इस तरीके से इन लोगों को फंसा दिया जाए। अब सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि अगर आवाज़ नहीं उठाएगा जनता की, और आवाज़ उठाते उठाते अगर उन्हीं पे 32-53 के मुकदमे और ये मतलब जाति के मुकदमे बनाए जाएंगे, तो इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा। और पानी की एक मूलभूत समस्या है और आज भी वो समस्या जो है ठीक नहीं हुई है। इस मुकदमे की आड़ में लोग पिस रहे हैं
और मुकदमे के नाम पे यहाँ धड़ेबंदी हो रही है, मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन लोग मूल समस्या को नहीं समझ रहे हैं। हम कहते हैं कि मुकदमे की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और पानी की सप्लाई कब सुचारू कर देंगे, इस बात को लेकर मीटिंग कर रहे हैं।